हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और हम जो आज का टॉपिक लेकर आए हैं वो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का है, जिसमें से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला का है, बेसेल्स फार्मूला बताया हुआ है, और आज हम जो लेके आए हैं वो स्ट्रिंग फार्मूला का है। तो ये आज समझने के लिए अगर आप गॉस फॉरवर्ड और बेसेल्स ये पढ़ लें, अगर मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, तो आपको ये कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा समझ में आने वाला है। आज का सेशन काफ़ी अच्छा समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज स्ट्रिंग फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यूज स्ट्रिंग फार्मूला टू फाइंड y35। ठीक है, अब यहाँ पर y35 हमको निकालना है और गिवन दिया है डाटा क्या दिया है ये। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को हमें किस तरीके से टेबल बना के सॉल्व करना है ये सब हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले x निकालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर u निकालेंगे एंड फिर यहाँ पर हम u निकालेंगे। तो इतना तो हम हर सेशन में बताते हैं। जो अभी सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का टॉपिक चल रहा है उसमें से ये तीनों हम सेम टू सेम टेबल बना रहे हैं। तो आज भी उसी तरीके की टेबल बनानी है, बस इसमें थोड़ा सा टेबल बनाने के बाद जो फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू एंड u क्या है एंडyu क्या है ये हम जानेंगे। तो देखिए जो सफिक्स में होता है ये x होता है हमारा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। 30 फिर 40 एंड फिर 50, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर u क्या लें। ठीक है, u हमें ज़रूरी है जानना। क्यों? क्योंकि u जब तक हम लेंगे नहीं तब तक हमारा फार्मूला जो होगा उसमें हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले u में अगर लूँ तो -1, 0 एंड 1 एंड 2 ये हमारा रहेगा। एंडyu क्या होगा, ये वैल्यू जो होती हैं वोyu की वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं 512 एंड 439 एंड 346 एंड 243। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हमें निकालना है डिफरेंस डेल्टाyu। किस तरीके से हमें निकालना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें इसको हमें हमेशा माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2, और सॉरी माइनस का है ना, ये छोटा ये बड़ा, तो इसी में लेकिन माइनस आएगा। तो माइनस, तो ये हो जाएगा 12 में 9, तो 10 11 12 3। ठीक है, फिर उसके बाद 11 में 3, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, एंड ये कैंसिल, तो 83 आएगा। इसी तरीके से जब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा हमारा, जब हमारा यहाँ पर 9 में 6 जाएगा। ठीक है, लेकिन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और इसमें ये घटाएंगे तो ये जाएगा, तो ये बचेगा 3। ठीक है, फिर ये आएगा 13 में 4 कैंसिल, तो आएगा ये 9। ठीक है, एंड फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 93 आ जाएगा। इसके बाद जब इसमें इसको, तो ये भी माइनस का आएगा, और फिर इसके बाद 6 में 3, तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है, एंड ये 0 आएगा एंड ये 1 आएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर जो होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से हमें निकालना है। तो वही है, इसमें इसको हम घटाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 73 आएगा हमारा। ठीक है, और 93 और 103,
ठीक है, बाकी सब सही है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसको हम माइनस करते हैं तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर भी ये नेगेटिव नंबर देगा तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 9 है तो 7 8 9 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर ये तो देखिए ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है तो भी फिर माइनस आएगा, और ये आएगा कितना, ये आएगा 7 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम क्यूब निकालेंगे। अब देखिए क्यूब में क्या होगा, क्यूब में ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 10। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें टेबल बनानी होती है। तो टेबल आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हमें टेबल बनानी है। अब देखिए इसके बाद अब हम यहाँ पर u की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। u की वैल्यू मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि u निकालने के लिए u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन h, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछता है वो हमारा x होता है। तो यहाँ पर 35 पूछ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर 35 रखूँगा। एंड माइनस एक्स जीरो क्या होता है, जो 35 यहाँ पर सीरीज में पूछ रहा है उसके पहला जो उससे पिछला नंबर है वो, तो 35 से पिछला नंबर क्या है 30 है, इसलिए मैं यहाँ पर 30 लिखूँगा। एंड अपॉन h क्या होता है, वो होता है इंटरवल। इंटरवल इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पर इंटरवल आप देखेंगे तो 10 10 का इंटरवल आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, यहाँ पर 0.5 वैल्यू आ जाएगी, इतना आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हमें स्ट्रिलिंग फॉर्मूला देखेंगे कि कैसा होता है। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रिलिंग फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए अब स्ट्रिलिंग फॉर्मूला होता है वाई यू। अब देखिए वाई यू के बाद यहाँ आएगा वाई जीरो प्लस यू। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा डेल्टा वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा वाई जीरो एंड अपॉन 2। ठीक है, इतना हो गया। प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आने के बाद यहाँ पर आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर आएगा यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड यहाँ आएगा डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला किस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर हम रखना है डेल्टा वाई माइनस 1, डेल्टा वाई जीरो। ठीक है, ये सब रखना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेल्टा वाई माइनस 1, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जैसे वैल्यू है तो ये वैल्यू में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ हम इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू तो है ही नहीं है, 2 वैल्यू नहीं है। फिर क्या करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये है वाई जीरो, ये है वाई माइनस 1 किसका, डेल्टा का, एंड ये है डेल्टा वाई जीरो। इतना हो गया। इसके बाद इसे रखेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है मालूम नहीं है, लेकिन इसे हम लिखेंगे डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 एंड इसे लिखेंगे डेल्टा क्यूब वाई जीरो।
जो भी लिख सकते हैं हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यूब y माइनस 1 नहीं है हमारे पास, ठीक है, और ये भी नहीं है, तो इसको हम कह देंगे कि ये है 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है हमारी। तो हम यहाँ पर क्या y माइनस 2 क्या रख देंगे, कुछ ही नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2 है ही नहीं है। जब है नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा कैंसल। तो जितना हमारा यहाँ पर दिया है कंटेंट हम उतना ही रखेंगे। तो हमारा कंटेंट यहाँ तक है, कहने का मतलब है कि मैं अब यहाँ तक ही लूँगा, ठीक है। इतना आप दिमाग में रखिए, याद रखिए, ठीक है। देखिए इसके बाद अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए y0 क्या है, ये है हमारा 439 प्लस, अब u की वैल्यू क्या थी 0.5 एंड डेल्टा y ये है -73 एंड ये हो जाएगा -93 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर मतलब 0.5 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -20, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तब आपका आंसर जो आने वाला है मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये आएगा हमारा 395, यहाँ पर आएगा हमारा 395, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पर अब हम पढ़ेंगे गॉस बैकवर्ड फार्मूला, ठीक है। देखिए चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन एक होमवर्क देना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन तो याद हो गया, आपको समझ में भी आ गया कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ स्टिलिंग फार्मूला टू फाइंड 28, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करना है स्टिलिंग फार्मूला, स्टिलिंग फार्मूला, ठीक है, ये आपको यूज करना है। और यहाँ पर पूछ रहा है y28 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो दिया है y20 = 49225, ठीक है, एंड y25 की वैल्यू 48316 एंड y30 की वैल्यू 47236 एंड y35 की वैल्यू 45926 एंड y40 की वैल्यू यहाँ पर दिए 4436, ठीक है। तो यहाँ तक वैल्यू दी हुई है और इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसे आपको सॉल्व करना है क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।